बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर जो घमासान मचा है वह और भी गहरा होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने। आप देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें रामचरितमानस के चौपाई का जिक्र किया गया है। हमारे साथ जदयू के आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। ये बताइए, रामचरितमानस के चौपाई का यहाँ जिक्र किया गया, यानी चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनका जो बयान है उसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं? नहीं, ये दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा ने ये बैनर लगाया है, राष्ट्रीय जनता दल ने लगाया है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इनमें जो पंक्तियां वर्णित है चौपाई के रूप में, उनकी जिस तरह से व्याख्या की गई है, जो जनमानस में तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी पंक्तियों का जिक्र तो शिक्षा मंत्री भी किए हैं। एक लाइन मेरी बात सुनिए। पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन पूजहु वेद प्रवीणा। ये कहीं कसक देता है। धर्म ग्रंथों में मेरी पूर्ण आस्था है, सबकी आस्था है, आपकी भी आस्था है। लेकिन अगर मानव द्वारा रचित रचनाओं में कोई भी चौपाई, कोई भी वाक्य मानव मूल्यों को विखंडित करता है और 85% हिंदुओं का अपमान होता है, तो ये कब तक सहेगा हिंदुस्तान 85% हिंदुओं का अपमान? एक सवाल सामने खड़ा है। हम फिर भी ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो आस्थाएं धर्मों में है, धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है। अगर यह व्याख्या कोई करता है कि धर्म के खिलाफ है, यह कोई कहता है कि राम के खिलाफ है, यह कोई बोलता है कि उन महर्षियों के खिलाफ है जो वेद के प्रवीण है, उनके खिलाफ है, नहीं। एक जो पंक्तियां मानव मूल्यों को अलग देखती है, विखंडित करती है। और ईश्वर का वचन है कि मानव और मानव के बीच में भेद करना नरक योनि को प्राप्त करता है। शक्ति जी, इसका मतलब है कि आप भी मानते हैं कि रामचरितमानस जो है वह नफरत का ग्रंथ है? नहीं, अरे बाप, रामचरितमानस में अमृत भी है, अमृत का भंडार है। लेकिन जिन लोगों ने वृत्तियों की रक्षार्थ हेतु कुछ चीजों का वर्णन किया है, वहां पर लोग सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। फिर भी जो आस्था का केंद्र है, उस आस्था से अपने को हम अलग नहीं कर सकते। पर जहां चीजें एक खास बहुयात वर्गों को घृणा से देखता हो, मानव को मानव न समझता हो, तुच्छ समझता हो, उसको अभिशापित समझता हो, लांछित समझता हो, तो उसकी भावनाओं का सम्मान ईश्वर का सम्मान होता है। और ईश्वर के सम्मान में कोई सामने आता है तो स्वाभाविक तौर पर प्रकटीकरण खुल कर आ जाता है। तो इस पोस्टर के जरिए आप किसको जवाब दे रहे हैं, बीजेपी को या नीतीश कुमार को? ये पोस्टर राजद ने लगाया ही नहीं, आपका सवाल ही गलत है। ये तो दलित पिछड़ा संघर्ष मोर्चा ने लगाया है। लेकिन आपके कार्यालय के बाहर है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। बताइए कि हमारे कार्यालय के बाहर भाजपा भी लगा दिया है, कई पार्टियों, कांग्रेस का लगा हुआ, जदयू का भी लगा हुआ, तो हम किसी को मना करते हैं क्या? बगल में पत्रकार संघ, युवा पत्रकार संघ खोल लिया तो मना करते हैं? जो चौपाई है उसका तो समर्थन आप कर रहे हैं ना, जो बातें इसमें लिखी गई है। मैंने एक लाइन में कहा कि कोई भी पंक्तियां मानव मूल्यों को विखंडित करता, मानव जो होता है ना, और मानव के अंदर जीवात्मा जो होता है, आत्मा, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसको दुख पहुंचाना नरक योनि के समान होता है। और ये अगर कोई पंक्तियां मानव को विखंडित करता है, मूल्यों को, तो यह तो स्वाभाविक तौर पर एक व्याख्या का सवाल खड़ा ही हो जाता है। लेकिन धर्म के प्रति आस्था, भगवान के, हम भाजपा है जी, भगवान विष्णु को भिस्की से तुलना कर दें, अब भगवान राम को शराब रम से तुलना कर दें, अब जानकी माता के बारे में अभद्र टिप्पणी कर दें, अब गणेश जी के बारे में गलत बोल दें, अब भाजपा में जाके बैठे रहें, ईश्वर को नकार रहे हैं, आज जो रचित रचनाकारों ने रचाया है उसको सम्मान कर रहे हैं। ये दोनों एक साथ नहीं ना चलते। लेकिन नीतीश कुमार का भी तो समर्थन आप लोगों को नहीं मिल रहा है ना? अरे नीतीश जी के वचन, तेजस्वी जी के वचन, हमारे वचन सब तो एक ही है। किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। धर्म के खिलाफ कहा, धर्म क्या है? मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म। उंगली तो उठाई जा रही है रामचरितमानस के चौपाई पे। आप लोग समझने की कोशिश करिए, उंगलियां जो लोग भी उठा रहे हैं, करे कि सब चीज़ों से बचनी चाहिए। हमारे नेता भी ने कहा कि भाई धर्म उर्म पर नहीं बात होने की चाहिए। धर्म के रास्ते राजनीति नहीं चलती है, संविधान के रास्ते चलती है। और भगवान राम को अगर कोई उन्माद के रास्ते ले जाना चाहेगा तो हम चुपचाप बैठेंगे क्या? भगवान राम को उन्माद का रास्ता अख्तियार करने पर
कदापि कभी उनको स्वीकार नहीं हुआ। याद करिए जब वो गए थे लंकापुरी को ध्वस्त करने के लिए, उनके साथ कितने लोग गए थे? पुजारी लोग सब तो थे वही लोग, लांछित वांछित, पिछड़ा पिछड़ा, दलित, कोल भील, सभी साथी मिलकर के जाकर साम्राज्य को ध्वस्त किया था। जो बोल रहे हैं कि नरक के भागी बनेंगे, उनसे सेवा लेंगे, कोई गए थे? तारका के लोग, तारका के वंशज लोग गए थे? निश्चित रूप से हमारे साथ थे शक्ति यादव। इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था वह बिल्कुल सही उन्होंने कहा था, क्योंकि वह रामचरितमानस के चौपाई का उन्होंने जिक्र किया था और इसी चौपाई का जिक्र यहाँ भी है। जो आरजेडी ऑफिस के सामने जो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं, हालांकि शक्ति यादव का यह भी कहना है कि पार्टी के तरफ से यह होर्डिंग और पोस्टर नहीं लगाए गए हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।